नमक डालना क्यों भूल जाती हो खाने में? ऐसा फीका खाना बनाया। डाला तो था जी, आपको कम लग रहा है तो और डालने से मुश्किल क्या है भला? वैसे ज्यादा नमक इस उम्र में अच्छा नहीं होता जी। दिल के मर्ज के साथ साथ चेहरे पे झुर्रियां भी बेहिसाब पड़ जाती हैं। हाँ। फिर तो नमक पाशी छोड़ ही दो आज से। अब इंसान वक्त से पहले ही बूढ़ा हो जाए। हाँ जी, इसमें भी नमक होता है जी। चाचू मुझे देना। नहीं नहीं, चुप 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 चुप। तभी तुम दे नहीं नहीं, पूछो तो। चाचू दे दे, हम अरे लोग मैं- कब से खेल रहे हैं। बॉडी मैच चल रहा है, क्या होगा? कॉल आ रही, तभी कॉल उठाओ। तुम डालो ना कॉल, क्यों जाओ? चाचू कॉल आ रही, कॉल उठाए। हाथ तो नहीं क्या? उठा ले। तभी कॉल उठाओ ना। जाओ ना, उठा लो। चाचू आप कॉल अरे उठा लो फोन। बेरी मैं हूँ, सुनाई मुझे नहीं देता, लेकिन फोन बजा को उठा नहीं रहा है। हेलो जी भाईजान, साहब को भाईजान आप किधर रह जाते हैं? मतलब अगर घर में घर वाली नहीं है तो उसका क्या मतलब है कि घर वालों को इग्नोर कर दिया जाए, नजरअंदाज कर दिया जाए, लापरवाही की जाए उनकी तरफ से? मेरे को विल यू प्लीज शट अप फॉर अ व्हाइल। अजलान अस्पताल में गोली लग गई उसे। हॉस्पिटल में हसन को गोली लगी है? मतलब कैसे? मतलब 80 वाली गोली? क्या मतलब है तुम्हारा? असली वाली गोली लग गई? मैं मजाक कर रहा हूँ तुम्हारे साथ? भाईजान मुझे पता नहीं क्यों ऐसा डर लग रहा है कि अब आप कोई बहुत ही बुरी खबर देने वाले हैं मुझे। कोई इतनी बेवकूफी की बातें क्यों करती हो हर वक्त? अरे देखो, चेक करो उसको। चुप करो ना एक मिनट। अब भाईजान बताएं तो सीरियस कंडीशन कैसी है, कहाँ पर है, कौन से हॉस्पिटल में? मतलब मुझे उसको देखने दूंगा, मुझे चलनी पड़ेगा, मैंने उसको देखना। भाईजान भाई बात भी नहीं करने दे। लोकेशन नहीं तो लोकेशन क्या? भाईजान मुझे बताएं ना वो किधर अरे है। भाई, कोई दुश्मनी का मुझे मामला है। हेलो हेलो भाईजान। हाँ मैं हाँ हमारे हैं भाईजान। आप लोकेशन भेजिए मेरे फोन पे। बिल्कुल। अरे भाई उसको बताओ कि अजान बिल्कुल ठीक है, वो खतरे से बाहर है। समझाओ उसको यार। हाँ जी हमारे हैं भाईजान। आप लोकेशन में फोन बंद करो। लोकेशन क्या? अच्छा, अस्पताल को भेजिए, पता नहीं है कौन से अस्पताल है अरे। शहर में, वहीं पर होंगे ना। फौरन लेकर चलो, मुझे फौरन लेकर चलो। हाँ मुझे भाई मुझे घबराहट हो रही है। गोली लगी कैसे है? क्या कोई झगड़ा हुआ था? पागल हो तुम क्या? अजलान जैसे बच्चे का किसी से झगड़ा हो सकता है? कोई दुश्मनी हो सकती है? सिकंदर, हाँ ये शर्तिया ना कोई डकैती की वारदात है। बेचारा बच्चा जब से आया है ना, डाकू उसके पीछे पड़े हुए हैं। भाई क्या बेकार की बातें कर रहे हैं आप लोग यार। भाई जैसे मेरे से चलना है, बाहर आ जाए, गाड़ी में आ जाए और गाड़ी की चाबी लेके आओ। दुपट्टा लेकर आओ गाड़ी की मेरा। चाबी लेके जल्दी आओ। करो, मैं दुपट्टा लेकर आओ और ध्यान रखना घर का सही सारे है, ऊपर आते सही हैं। है, सही है। वैसे ना दरी चांदने की जरूरत पड़ी ना तो मुझे फोन कर दीजिएगा। अगर आइंदा इस तरह की मनहूस बात की तो तुम्हें गोली चढ़ा दूंगी। कमाल है, गोली मार दी पर किसने? कोई दुश्मनी ही होगा। हाँ, दोस्त तो गोली बरसा नहीं सकता। गोली बस छूते हुए निकल गई। आपकी बचत हो गई है। बस आज की रात ही आपको यहाँ रखेंगे। सिस्टर आपने ना ये तसल्ली मेरे इन लॉज को नहीं देनी। आपने उनसे यही कहना है कि मैंने अपनी जान की बाजी लगाकर अपने ससुर जान की जान बचाई। लेकिन मेरी मोहब्बत का सवाल है, अब मेरी मोहब्बत की खातिर आप इतना तो कर ही सकती हैं ना, है ना? अरे कितनी प्यारी शक्ल है आपकी, बिल्कुल माहिरा खान जैसी। अब मुझे यकीन है कि थोड़ी बहुत एक्टिंग तो आप भी कर ही लेती होंगी, है ना? सच? नहीं, मेरा ये मतलब था, मैं उनको ये कह देती हूँ कि पेशेंट बस आखिरी सांसें ले रहा है, आप सिर्फ दुआएं करें। नहीं नहीं नहीं, इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं करनी, बस कुछ बीच का रास्ता निकालना है ना। तो आप इससे दर्द का इंजेक्शन क्यों नहीं लगाते? नहीं, दर्द का इंजेक्शन तो हमने लगा दिया, लेकिन हाई वाई करना भी तो जरूरी है ना, आप वरना ये। मुस्कुरा रही हैं, कमाल हो। मेरा मतलब है हाई हाई करने से एनर्जी पैदा होती है। अब इन्हें एनर्जी की किस कदर जरूरत है। अंदर तक गोली ने जख्मी किया है, बहुत बुरी हालत है बेचारी। गोली तो छूके नहीं। अरे आर पार नहीं, उससे तो हड्डी रुक जाती है बेटा। क्या हो गया तुम? आओ मिल लो। बहुत हिम्मत वाले हैं जो जिंदा बच गए। मैं तो कह रही हूँ कि सबको बुला लें। बहुत दर्द हो रहा है हसन। बस मौत के मुंह से वापस लौट कर आया, जिंदगी दांव पे लगा दी थी। तौबा, अल्लाह माफ करे, ये लड़का तो पक्का ड्रामेबाज है। मैं तो घर जाकर शुक्राने के नफर पढ़ूंगी, सब ठीक हो जाएगा। मगर ये सब हुआ कैसे? अंकल बताएंगे। मुझे क्या पता, वो अनदेखी गोली थी और
ये बातें पूछने का क्या फायदा है निको? ये तो क्या कर रहे हो भाई? मेरा मतलब है कि अब उसकी हालत खतरे से बाहर है और ठीक है, वो बिल्कुल छोड़ो इन सवालों। नहीं भाईजान, पता होना चाहिए कि वो कौन घटिया इंसान है जिसने मेरे बच्चे का ये हाल कर दिया है। मेरे सामने आ जाए ना तो उसको बिठाकर उसके सर में 100 जूते मारूं और एक गिनूं। बाजी पुलिस केस। अब मुझे चलना चाहिए। अब मेरा मतलब मैं डॉक्टर से मिलूं। स्टाफ जरा आप बता दें मुझे कहाँ है डॉक्टर जी साहब? माशाल्लाह अंकल कितने फिट हैं ना। अपनी जान की बाजी लगाकर अंकल की जान बचाई है ना। देखो एक भी खराश नहीं आने दी उनकी बॉडी। जानती हूँ इस्लान, पता नहीं कर्ज कैसे चुकाएंगे हम सब। थैंक यू। अरे अमोल क्यों अब ऐसी गैरों वाली बातें तो मत करो ना। देखो अजलान, जब चोट लगती है ना तो ज्यादा नहीं बोलते, सही ना? खामोशी से आराम करो। अब गहरी चोट और जख्म का भला मुझसे बेहतर कौन जान सकता है? चाचू मैं बाजू से नहीं जबान से बात करता। ओह, इस्लान बहुत ज्यादा दर्द हो रही है। मैं यहाँ से बात हाय, कहीं गोली अंदर ही तो नहीं रह गई अंदर। और बाजू काटना पड़ जाए। पता है मेरे ससुराल में किसी के साथ ऐसा हुआ था, सारी उम्र के लिए टुंडा हो गया था बेचारा। वो बच्ची कैसी बातें कर रही है? सब सही हो जाएगा अजलान, सब ठीक हो जाएगा। रिलैक्स, सही ना? रिलैक्स। लेकिन मुझे बहुत परेशानी हो रही है, डॉक्टर से पूछो कि क्या हालात है इसके। मुझे एंग्जाइटी हो रही है, मैं बहुत एंग्जाइटी हो रही है, बता। हाँ भाई, हम एक काम करते हैं, बाहर बैठ के दुआ करते हैं, दुआ करते हैं। ये चले बस एक बंदा छोड़ दे। सिकंदर, मैं घर बैठ के दुआ कर सकती थी, एहसान के पास बैठने आई हूँ। बाजी डॉक्टर आ गया ना, सिविल करके हम सबको निकालेगा। इतना रश नहीं लगाते बाजी, हॉस्पिटल में इतना रश नहीं लगाते। वो यहाँ पे कोई है कि रुक जाए हम में से? ये तुम अमल, तुम रुक जाओ अमल। हाँ 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 भाजी चले। आई, अरे चले ना, आइए ना। ख्याल रखना इसका। हाँ? चले चले चले, किचन दिखाता हूँ आपको, रोटियां नहीं बनानी। हाँ हाँ, मरीज का खाने के लिए। जल्दी में आ गई थी, क्या करूँ? आइए आइए। अच्छा दिखाओ, दिखाओ। हाँ ठीक है, अब ठीक है। या अल्लाह रहम फरमा उस लड़के पे। क्या बता रहे हैं डॉक्टर, सब खैरियत तो है ना? कहाँ ठीक है जी, इतना खून बह गया है, उन्हें तो होश ही नहीं आ रहा है। ऊपर से डॉक्टर तो कुछ उम्मीद की बात ही नहीं कर रहे। मुझे तो लगता है कल तक सड़क पर शामियाने लग जाएंगे। जवान मौत पर तो लोग भी बड़े आते हैं। कौन से हॉस्पिटल में, मुझे भी बताओ, मैं भी जाना चाहती हूँ। कोई पता नहीं जी, मुझे तो कोई नहीं पता। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है गुलाबो, जैसे ही निखतबाजी घर आती है ना मुझे बताना है तुमने, मैं मिलने आऊंगी। ठीक है जी, अब मैं चलती हूँ। मुझे मोहल्ले में ना और लोगों को भी खबर देनी है। इतना तो लोग एक दूसरे के लिए कर ही सकते हैं। थोड़ी देर रुक जाओ, मेरा दिल बैठ रहा है गुलाबो। मुझसे नहीं रुका जाएगा बाजी, मुझसे नहीं रुका। बहुत तकलीफ में है इस्लान, मैं इसके साथ रुकूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी मैं। अरे नहीं। उफ, हाय कितनी दर्द हो रही है। यहाँ का स्टाफ कितना बेरहम है यार। किसी की जान बचाई है मैंने और इतना पेन हो। उफ उफ, मुझे लग रहा है इस गोली में ना चाचू बड़ी बरकत थी यार। तुम परेशानियों में इधर ही हो। ठीक। अमल पागल नहीं बनो प्लीज, रिलैक्स। क्यों, इसमें पागलपन वाली क्या बात है? चाचू, इस्लान ने पापा पे आती गोली खुद पर खाई है, इसका ख्याल रखना क्या हमारा फर्ज नहीं है? बेटा तुम अपने बाप को इतनी अच्छी तरह नहीं जानती, इतना मैं जानता हूँ। अगर भाईजान को हल्की सी भनक भी पड़गी ना कि तुम दोनों की आपस में कोई फीलिंग है तो अजलान का हाल वो मेरे वाला कर देंगे। अभी तो गोली लगी है ना हाथ पे, इसकी दोनों टांगे तोड़ देंगे। अमन मुझे लग रहा है चाचू ठीक कह रहे हैं। अभी हमें जरा संभल के चलना हो। और अब तो मैं ठीक हो गया हूँ ना,
डोंट वरी। अदनान, तुमने अपने घर वालों को नहीं बताया? कोई आया नहीं अभी तक? चाचू कैसी बातें कर रहे हैं आप? गोली लगी है ये बताऊंगा घर वालों को? खैर अब बेहतर फील कर रहा हूँ तो बता दूंगा। अच्छा तो बताओ, कौन कौन आ रहा है पुरसाद करने के लिए? मेरा मतलब है कौन कौन आ रहा है तीमारदारी के लिए यहाँ पे हॉस्पिटल? मेरी आनी है ना, उनको बताऊंगा तो दौड़ी चली आएंगे। तो सुना है हॉस्पिटल का चिकन कॉर्न सूप, कोरमा बिरयानी सुना है बहुत अच्छी अच्छी मिलती, और शीरमाल भी यहाँ के बहुत अच्छे हैं। आप जाएं, ले आए? मैं जाऊँ? हाँ, क्रैकर्स भी खा लीजिएगा साथ में। हाँ मैं। आज तो फिलहाल तो आई बनने जा रही थी। यार ना बेरहम कर मेरे मालिक। कहीं ऐसा ना हो कि दुश्मन ने अस्पताल को चारों तरफ से घेर लिया हो और हमारा गेम ही। हम मासूम तो हम गाड़ी आएंगे। हम अंदर आ जाएं? तुम दोनों यहाँ क्या लेने आए और अंदर आ चुके तुम दोनों? वाह भाई वाह, एक तो हम जान हथेली पे रख के तुमसे यहाँ मिलने आए और तुम्हें हमारी कोई कदर ही नहीं है। एक बात बताओ, दुश्मन अस्पताल पे हमला करने की कोशिश तो नहीं की ना? नहीं, इसलिए पहले की तरह भागने की जरूरत नहीं है, चुपचाप आराम से खड़े रहो। यार वैसे एक बात है, हमें नकली पिस्तौल देके असली बंदूकों का मुकाबला कैसे कर सकते थे बताओ जरा? हाँ ना, हमें देखो खिलौने वाली बंदूकें पकड़ दी, अगर असली होते ना लाशें बिछा देता, लाशें। ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों को असली बंदूकें दे भी देते ना तो तुम दोनों ने घबराहट में एक दूसरे को गोली मार लेनी थी। ब्लडी बुज़दिल। हैं? अच्छा, हमें बुज़दिल कह रहे हो? वैसे एक बात बताओ, हमने तुम्हारे दुश्मन को ना पहचान लिया है। ये वही है ना जो पार्टी में घर पे आए थे? खबरदार खामोश, अगर दुश्मन की बात भी की तो हम तो करेंगे। हम करते हैं किसी से। अच्छा, अभी शुक्र करो कि मेरे हाथ पे गोली लगी है, वरना एक जोर का लाफा मारता ना कि जबड़ा इधर पड़ा होता और दांत से सारे मोती बिखर के पूरे कमरे में फैले होते। अरे शुक्र करो कि गोली तुम्हारे बाजू पे लगी है। हाँ, वरना हमारा जनाजा पड़ा होता है यहाँ पर। वो कैसे? भाई देखो, अगर इनके हाथ में गोली नहीं लगती तो मेरे सर पे लगती ना। हाँ, इससे ज्यादा फजूल कॉमेडी करने की जरूरत नहीं है, और मेरी एक बात गौर से सुनो। हाँ, तुम लोगों ने जो है ना प्रॉपर्टी डीलर के पास जाना है और बेशक उसके पैर पड़ जाओ, उसको कहना कि इजहार साहब की जमीन के आगे मेरा नाम नहीं आना चाहिए। हाँ, हमें बुज़दिल कह रहे थे। हाँ, अरे सुल्तान राई 40-40 गोलियां सीने पर खा के ना अपनी बहन का दुपट्टा ले आता है, और तुमने सिर्फ 40 रुपए की गोली बाजू में खाई है और अपनी पूरी प्रॉपर्टी उनके नाम करने की सोच रहे हो? ओहो, जो भी हुआ था गलत फहमी में हुआ था, वरना मैं कभी भी उनके खिलाफ नहीं जाता। लो, ये तो उस पार्टी के साथ मिलके इसने अपना गेम तो साफ कर लिया, हमारा क्या होगा? हमें कहीं उन्होंने पहचान तो नहीं दिया? अरे कैसे पहचान लिया तुम दोनों को? इतने दूर खड़े हुए थे, फिर दोनों माँ के भाग भी गए वहां से। अरे कहाँ दूर से, ऐसे करीब से गोलियां गुजरी। हमें फोकस किया, मतलब फोकस। कैसे हो अचानक तबीयत कैसी? जी अंकल, इतनी जल्दी तो ठीक नहीं हो सकता ना, लेकिन आप परेशान ना हो, जिस तरह आपने कहा था बहादुरी से अपनी तकलीफ का मुकाबला करता हूँ, यही चाहते थे ना आप अंकल जी? That's like a brave boy. ये कौन है? ये मेरे दोस्त है, मुझसे मिलने आए हैं। ये तो ये इनकी हालत को क्या? वो एक्चुअली ये मेरी हालत देख के ना इनकी हालत भी बिगड़ गई है, मेरे ख्याल से बीपी लो हो गया है। अरे तुम लोग जाओ, बाद में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। रुको। देखो, ये अज़लान के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, कि परेशान तो उन लोगों को होना चाहिए जिन्होंने शैतानी चक्कर चलाए, यानी उस जमीन पर असला बरदार लोग भेजे हुए थे उन्होंने। अब मैं उन्हें इस जमीन से बाहर निकाल के रहूंगा। अभी हमारे कमरे से निकालो। हाँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अंकल, मैं बताऊं क्या कह रहा था? मैं ये सोच रहा था कि अगली पार्टी अगर अपोलोजाइज कर लेती है, माफी मांग लेती है, तो हमें बात आगे बढ़ाने की जरूरत ही नहीं। अरे नहीं अज़लान, दुश्मन को इस तरह अकेला नहीं छोड़ा जा सकता बेटा। तुम पाकिस्तान के माहौल में अजनबी हो, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि यहाँ कारोबार किस तरह किया जाता है। You simply have no idea। जी, मेरे ख्याल से मुझे आइडिया नहीं है।
आज शाम तक आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर देंगे। क्या बात करें डॉक्टर साहब, क्यों मैंने अपना रूम रेंट पे नहीं किया क्या? आप पहले से बहुत बेहतर लग रहे हैं। That's why we are discharging you. लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा लग रहा है जो गोली लगी थी ना उसका दर्द अभी बहुत बाकी है। I've lost a lot of blood I think। मैं कुछ दिन यहाँ पे और स्टे करना चाहूंगा। हॉस्पिटल में स्टे अपनी मर्जी से नहीं होता, मजबूरी से होता है। मुझे लगता है कि आपको अपने दुश्मनों से खतरा है। अगर ऐसी बात थी तो तुमने पुलिस को उनका नाम क्यों नहीं बताया? नहीं 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 डॉक्टर साहब, मुझे किसी से कोई खतरा नहीं है। इनफैक्ट मैंने तो उन लोगों को माफ भी कर दिया है। लेकिन जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि एक्चुअली मैं अपनी हेल्थ को लेके ना बहुत कॉन्शियस हो गया हूँ जब से गोली लगी है मुझे। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ दिन यहाँ पे और रुक जाऊंगा ना तो मेरी तबीयत पे और बेहतरी आएगी। प्लीज डॉक्टर साहब, ये मेरे फ्यूचर का सवाल है, आपको रेंट मिलता रहेगा। वेरी स्ट्रेंज, हॉस्पिटल से लोग जाने की जिद करते हैं और आप रहना चाहते हैं। एनीवे, गुड लक। चलो अजलान भाई, 2-4 दिन तो इधर ही रुकेंगे। यस, कम इन। ओह हाय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बड़ी अच्छी लग रही हो आज। कैसी तबीयत है? हाँ, तबीयत मेरी ठीक है। वो पता नहीं, हमें डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जख्म बहुत गहरा है। I've lost a lot of blood। 2-4 दिन मुझे इधर ही स्टे करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। इंशाल्लाह। वीक लग रहे हो थोड़े, है ना? देखो, पता नहीं सब यहाँ पे क्यों कह रहे हैं कि मैं हट्टा कट्टा लग रहा हूँ। उनके पास प्यार वाली आंख जो नहीं है। हाय, मैं सदके जाऊं, ये बोल के मेरा खून बढ़ा दिया तुमने। अरे इतना प्यारा जुमला। अभी तुम्हारा खून और भी बढ़ेगा क्योंकि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट आलू गोश्त बना के लाई। रियली? हाँ। अरे पसंद है ना तुम्हें? बहुत। लेकिन अमल, मैं कैसे खाऊंगा यार, मुझे तो गोली लगी है। उफ, ओ। वैसे खा सकते हो लेकिन मैं खुद खिला दूंगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं खुद खिला। अरे बैठो ना। अभी नहीं खाना, क्योंकि फिर तुम खिलाओगी और चली जाओ। कुछ देर बैठ के बातें करूंगा मेरे साथ। किधर की तैयारियां हैं भाई? हॉस्पिटल, और कहाँ जाऊंगा। मैं तो चाहता था कि भाईजान का बिजनेस दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करे, लेकिन भाईजान को तरक्की पसंद नहीं है। और मुझे तुम्हारा ये हुलिया पसंद नहीं है। क्यों नहीं? क्यों? क्या मैंने क्या घाघरा पहना हुआ है या फिर मैंने स्कर्ट पहना है बाजी? ये जो तुमने पुरानी बेडशीट काट कर शर्ट बनाई है और हवाइन बने फिर रहे हो, जब अस्पताल जाओगे ना तो मैं नफ्सियाती समझकर दाखिल कर लेंगे डॉक्टर। ओह माय गॉड, ओल्ड स्कूल। स्कूल याद है क्या होता था? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शमा, इतनी लंबी उम्र है आपकी। मैं और सिकंदर आप ही का जिक्र कर रहे थे। स्कूल। अच्छा, अब मुझे अजलान के बारे में खबर मिली थी। अब कैसा है वो? खतरे से बाहर है ना? नहीं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी, बस छोटी सी गोली लगी थी। इज फाइन। गोली लगना छोटी बात होती है? खैर, आपका क्या है, आप तो कुछ भी कह सकते हैं। यू टू। हेलो। हेलो, कैसी हैं आप? मैं भी तो बगैर स्वेटर के लुकिंग नाइस। आई एम गुड। मुझे अजलान के बारे में पता चला था तो मैं उसकी खबर लेने हॉस्पिटल जाना चाहती थी। अगर आप हॉस्पिटल का एड्रेस दे दें तो। एक्चुअली मैं भी हॉस्पिटल ही जा रहा हूँ, अगर आप मुनासिब समझे तो आप मेरे साथ ही चले। लो, इसमें गैर मुनासिब कौन सी बात है भाई? हॉस्पिटल तो जा रहे हैं, कौन सा कोई डेट पर जा रहे हैं। आज शमा आप जाएं, बेस्ट ऑफ लक। अंदाजा आपको हो ही गया होगा निगो का, ये किसी भी वक्त कोई बात भी कर सकती हैं, ठीक है? वी गेटिंग लेट, चलते हैं। भाईजान मैं भी हॉस्पिटल जा रहा हूँ तो मुझे भी छोड़ दें।
इनके 2-4 ट्रिप से इकट्ठे लग जाए ना हॉस्पिटल के, हमारा मामला भी सेट हो जाए। वैसे देखो ना कितने क्यूट लग रहे हैं दोनों एक साथ। मैंने इतना गौर नहीं किया बाजी। और शुक्र है कि शमा ने तुम्हारे हुलिये पर गौर नहीं किया। बाजी जब दिल खुश होता है ना तो ऐसे शोख रंग बिरंगे कपड़े पहनने का दिल चाहता है। दिल खुश है। मुन्ने, ये बैठे बैठे बल्कि खड़े खड़े तुम्हारा दिल इतना खुश कैसे हो गया? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बाजी, बड़ी ही अंदर की बात है, आपको नहीं बताऊंगा। कंफर्म। मैं चलता हूँ, खुदाफिज। सारा दिन तुम्हारी बकवास शायरी तो मैं सुनती रहती हूँ, अब जो पते की बात है मैं बताऊंगा नहीं। हैला, मैंने भी तो हॉस्पिटल जाता, मैं जाऊंगी कैसे, किसके साथ जाऊंगी, कौन लेकर जाएगा मुझे? ताबी तो हमेशा सोता रहता, कभी जागता ही नहीं, कभी उठता ही नहीं। पता नहीं मैंने क्या पैदा किया, मुझे क्या मिला इस घर में। सारी जिंदगी मेरी ख्वार हो गई है, लेकिन बस मैं आगे पीछे होती रहती हूँ। अजलान की तबीयत अब पहले से बेहतर है, मुझे लगता है कि 1-2 रोज में घर आ जाएगा वो। कैसे जालिम लोग हैं, एक जमीन के टुकड़े की खातिर किसी की जान तक ले सकते। नहीं, ये तो प्लान नहीं था। नहीं एक्चुअली, बल्कि ठीक कह रही हैं आप। मेरा बस चले ना तो ऐसे लोगों को सरेआम फांसी पे लटका दो। सरेआम फांसी? जी, कैसे ख्यालात हैं आपके? बहुत जालिम, मेरा मतलब है बहुत इंसाफ पसंद ख्यालात हैं आपके। मुझे तो लगता है कि ये इस दुनिया में जितना हुस्न और अमन व अमान है वो आप जैसे लोगों की सोच की वजह से ही कायम है। पुलिस में रिपोर्ट तो दर्ज कराई होगी ना आपने? जी। उसने बयान दिया होगा, क्या बयान दिया? कुछ लोगों के नाम लिए? एक्चुअली अजलान ने ना जी उन लोगों को माफ कर दिया और मुझे तो बहुत इम्प्रेस किया उसने ऐसा करके। क्या अजलान ने कानून को हाथ में लेने वालों को माफ कर दिया? जी। लेकिन क्यों? आपने उसे समझाया नहीं? मैं मिलूंगी अजलान से, मैं बात करूंगी। ऐसे लोग माफी के लायक होते ही नहीं है। ऐसे घटिया लोगों को अगर घटिया ही तो कहेंगे, और क्या कहेंगे? नीच, बदजात, बदमाश, खुदगर्ज, घटिया। ऐसे घटिया लोगों को छूट दी तो कल को आप, मैं, शहर में कोई भी महफूज नहीं रहेगा। ठीक कह रही हूँ ना मैं? अल्लाह ना करे, अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। ठीक कह रही हूँ ना मैं? जी, आप शमा ठीक कह रही हैं। I'll talk to him. I'll definitely talk to him. क्या हुआ, जाने का दिल नहीं चाह रहा ना? मेरा भी यही हाल है। ये शम्मा आंटी मेरे पापा के साथ आ गई तुमसे मिलने के लिए। पूरे शहर में अकेले गाड़ी घुमाती है, लेकिन यहाँ आना था मेरे पापा के साथ। जान के मौके का फायदा उठा रही है ना ये। अरे मैं बेचारा बीमार लाचार, इस मसले में तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता? तुम कुछ ना करना, बस आ ऊ ई करते रहना, बात करने का मौका नहीं देना उन्हें। क्या करना है? आ ऊ ई। आ ऊ ई। अरे आई। हेलो असलान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम। अरे तुम कब आई? अभी। जी बस जिंदा। थैंक गॉड। देखो अजलान कितने खूबसूरत फूल लाई हैं शमा तुम्हारे लिए। ओह थैंक यू। पापा, फूल तो सारे खूबसूरत होते हैं, आपने शायद पहली दफा गौर किया, लेकिन प्यारे हैं। वो क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स के, कब तक डिस्चार्ज कर देंगे तुम्हें हॉस्पिटल? अंकल डॉक्टर तो हैरान है, परेशान है, उनको समझ में ही नहीं आ रहा। चोट असल में बहुत गहरी है, डीप है वूंड जो है, तो वो चाह रहे हैं कि 2-4 दिन में इधर ही रहूं। गोली आर पार हुई है। असलान, अच्छा सही। तुम्हें उन लोगों को बिल्कुल माफ नहीं करना चाहिए। चाय पियेंगे आप? कैंटीन की बहुत अच्छी चाय होती है। जी जाइए ना। अब नहीं। हाँ? आप लोग कैंटीन की चाय नहीं पी सकते। क्यों? क्योंकि कैंटीन में सीट्स फुल है, मैं भी देख के आई हूँ। अगर आप लोगों को चाय पीनी है तो हमारे सामने पिए, मतलब हमारे साथ। हाँ सही। लेकिन मैं तो चाय पीता नहीं। शमा जी आप आई, मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू। तो फिर आप एक काम कीजिएगा असलान, वो बाजू ठीक हो जाए तो इस बाजू पे चोट लगवा लीजिएगा, ताकि आपका आना जाना लगे। You know what? You're such a good kid. मुझे तुम्हारी इतनी फिक्र हो रही थी
असलान तुम जैसे ही ठीक होगे ना, तुम्हारी गेट वेल की पार्टी मेरी तरफ से। How sweet. अरे क्या बात है, मैं तो अभी जाने के लिए तैयार हूँ। भाई काफी देर हो गई बेटा, तुम घर जाओ। जी अंकल, मैं भी इसको यही समझाता हूँ कि घर जल्दी चली जाया करे। असल में हालात खराब है ना शहर के। जी अजलान, जी पापा थोड़ी देर में चली जाऊंगी, अभी तो आई हूँ। तुम्हारी फैमिली को इत्तला तो होगी ना, आया नहीं कोई अभी तक? जी वो फैमिली को इतला करने की जरूरत ही नहीं है। एक्चुअली मुझे फैमिली यहाँ पे मिल गई है, इतना ढेर सारा प्यार मिल रहा है तो जरूरत। सॉरी, जस्ट एक फैमिली मेंबर। ऑफ कोर्स। अरे क्या हो गया? हाँ अब ज्यादा तो नहीं हो रहा, प्लीज इस हाथ से डॉक्टर को बुला। डॉक्टर को बुला। मैं बुलाता हूँ डॉक्टर। हाँ दर्द हो रहा है, वो डॉक्टर आएगा ना, नींद की इंजेक्शन। इंजेक्शन नहीं लगवाना मैंने। लगेगा, लेट डॉक्टर डिसाइड। आप बैठे प्लीज। थैंक यू। मैं देखती हूँ डॉक्टर को जाके, मैं डॉक्टर को जाके। क्या कर रही हो तुम? सही से आ ऊ ई करने का कहा था ना तुम्हें, कितनी बातें की उन्होंने। कर तो रहा था मैं आ ऊ ई। बात सुनो, इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा मैं। हेलो बात सुनो। अल्लाह, इस कारज ना कोई मेरी गल नहीं सुनता, कोई मेरी इज्जत नहीं हैगी, ना कदर हैगी है। हाय अल्लाह भाभी जी, आपने तो मुझे अजलान की याद दिला दी। अभी वो यहाँ होता तो कहता, ममानी जी आप अपने मैके जाके एंजॉय करें, घर मैं संभाल लूंगा। बड़ा ही चलाक लोमड़ है वैसे। अब क्या करें भाभी जी, जमाना ही ऐसा, चलाक बनना पड़ता है, तभी तो दोस्त नुमा दुश्मनों से आप डील कर पाते हैं। मैं की क्या तू? ओए बांदरी, किथे जा रही है? मैं अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। मेरी गाड़ी की चाबी कौन है? तेरे प्यो ने मंगवा ली सी गड्डी, और मैरिज हॉल वास्ते और पिकअप नहीं जेडी मुर्गियां सप्लाई कर दी है, वो खराब हो गई तो तेरी गड्डी इस्तेमाल हो रही है। इन्नी जी गल है, तेनू समझ नहीं आंदी? मेरी गाड़ी मुर्गियाँ? डैडी जी भी ना। अच्छा दे दे, मेरी गाड़ी दे दे मुर्गियों को, मैंने नई गाड़ी लेनी है। नी ठहर जानी, एडी शहजादी ना होए ते नई गाड़ी लेनी है। जिदे नाल तू शादी दा ख्वाब देख रही है ना, गड्डी की उन्हें तेनू स्कूटी भी नहीं दिलानी। मम्मी ऐसी बातें करके मुझे टेंशन क्यों दे रही हैं? इत्थे ना, मैं तेनू टेंशन नहीं दे रही, समझा रही हां पुत्तर। नवाब नाल शादी कर ले हैं, तेनू शादी दे अगले दिन ना नवी गड्डी दिलाएगा। आहो भाभी जी बिल्कुल ठीक कह रही है, नवाब ना सिर्फ पैसे का ही नहीं, दिल का भी नवाब है। वेख ले, हुण ते दुश्मन भी तारीफ कर रहे ने, इन्हें कदी कीती है मेरे घर वालियां दी तारीफ? अच्छा ठीक है, तू मन गई है? इतनी खुश ना होए, मैं कह रही हूँ ठीक है, अब नवाब की अच्छाइयाँ कर ले, और मैं कैब मंगवा रही हूँ, अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। बाय। बे मैं की करा है, मेरे गल ही नहीं सुनदे, है प्यो ते कुड़ी पागल हो गए ने। वैसे भाभी जी, हथेली पे चिराग लेके ढूंढने से भी ना नवाब जैसा दामाद नहीं मिलेगा। मैं तो कह रही हूँ कर दे रिश्ता। बस कर देनी, तू बीसवीं है, सारा मैनू पता है, पूरी गेम जेड़ी है ना तेरी चलाई हुई है। तू चाहे ते अजलान शादी ना करे, ऐ ते नहीं मैं मनदी। या अल्लाह, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। भलाई करते ले बीबी, पहले कोई खाली पीली चाय पी रहे हैं, कुछ चाय के साथ मंगवा लें। जहर खाना है? ज्यादा फ्री नहीं हो रहे तुम? इसमें फ्री होने वाली क्या बात है? तुम्हें पा लेने का यकीन जो हो चुका है, और तुम्हें पा लेने की यकीन में जान की बाजी लगा दी, तुम्हारे अब्बा की जान बचाई। अब उनकी नजर में ना एक अच्छा इंसान बन गया। हाँ लेकिन तुमने बहुत बड़ा रिस्क लिया इस्लान। तुमने ये भी नहीं सोचा कि खुदा न ख्वास्ता तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरी लव स्टोरी शुरू होने से पहले एंड हो जाती।
प्रेम मोहब्बत में बड़ी ताकत होती। देखो जिंदा हूं, सलामत हो तुम्हारे साथ। खुदा भी हमें एक करना चाहता है। हम पापा भी अब अजलान को बहुत पसंद करने लगे। शुक्र है खुदा का हमारी मोहब्बत के रास्ते में कोई रुकावट नहीं आई। हमने एक दूसरे को देखा, चाहा और अब बहुत जल्द पा भी लेंगे। या अल्लाह प्लीज इस घर में फिलहाल मेरी लव स्टोरी तो चलवाना। बाजी आ गए हो हुन ते जेड़ा 6 मरले ते मुंह पाया इनू ते ठीक कर लो। हसीना, ओ तेरा कांगड़ी पहलवान मियां के हाथों तेरे मैके वालों की कितनी बेइज्जती हुई है, तेरे जरा भी एहसास नहीं होया? खाला यकीन करो बहुत बुरा फील हो रहा है। हमारी भी मुआशरे में कोई इज्जत है? मतलब आपने हमारी वो बेइज्जती की है कि मुझे लग रहा था कि जैसे कोई मतरई खाला होती है मेरी। मतरई तो नहीं है। मैं तेरे मुंह ते चंड मारनी है? मैं तेनू सड़क ते वटे मारे ने। चुप करके बह जा। तू दस मैनू की शायद ही कमी है मेरे पुत्र च? कमी तो अकल की है, लेकिन शादी के लिए दामाद में ये खूबी मानी जाती है। और कमी तो शक्ल की भी है, लेकिन वैसे मैं समझती हूँ कि दामाद जो है ना वो कोजा ही होना चाहिए। और कमी तो तालीम की भी है, लेकिन लोग कहते हैं कि ज्यादा पढ़ा लिखा दामाद ले आओ ना तो वो हर बात में कुड़ करता है, फजूल में बात पे नुक्स ही निकालेगा, है ना? चलिए जी मैं चलती हूँ। हाँ, इसका मतलब है कि तुम लोग मेरे पुत्र को अपने दामादी के लायक समझते हो। 100 में से 100 नंबर दे के गई है मेरे पुत्र को। हाँ जी बाजी मेरी गल सुनो, ए रिश्ता नहीं हो सकता, मैनू माफ कर दियो। फिट्टे मुंह की मजबूरी है तेरी? तू दस मैनू, तेरी नक्चरी नन ने भी तो मेरे पुत्र को पास कर दिया है ना। ओ बाजी आनंद दी गंद हैगी है। आहो ए मीसनी चलाको मासी दी गल्लां विच ना आओ। रिश्ता ना होण दी सब तो वड्डी रुकावट ऐ हैगी है। ओए हे प्लास्टिक दी बिल्ली हे स्यापा है। स्यापा नहीं अजाब है गए। मेरे कोलो पूछो ना। ओए होए सोचना पड़ेगा कुछ। हेलो अजलान, कहाँ हो तुम? ना तो मुझे फोन करते हो ना मेरा फोन अटेंड करते हो, तुम हो कहाँ? मुझे लगता है कि कराची आकर ना तुम्हारा दिमाग दुरुस्त करना पड़ेगा। आनी अब क्या ही बताऊं आपको। आपके शातिर भाई ने ना मुझे मरवाने का प्लान तो पूरी होशियारी के साथ बना लिया था, लेकिन बचत हो गई। वो तो अब समझ में आया कि ये प्लॉट वाले मसले में मुझे डाल क्यों रहे थे। शुक्र है गोली बाजू से छू कर निकली, दिलो दिमाग के करीब करीब गुजरी है बस। गोली, अजलान तुम कैसे हो? हाँ बस अब थोड़ा बेहतर हूँ। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं इतनी बड़ी बात? तुम किसी से फोन करवा देते। अच्छा, ताकि सारा टब्बर मेरे सर पे आके नाचता और मुखालिफ पार्टी की गोलियां मेरे सर पे बसाई जाती और मेरा मुकम्मल सफाया हो जाता। अल्लाह ना करे, तुम बार बार ऐसी बात क्यों कह रहे हो? आनी आप उनको समझाएं, उनको रोक लें, उनको बताएं कि शहर में और भी प्रॉपर्टियां हैं, सिर्फ इसकी जिद छोड़ दें। मैं उन्हें नहीं समझा सकती और मैं खुद भी नहीं समझूंगी। मैं बस आ रही हूँ कराची तुम्हारे पास। अच्छा प्लीज उनको मेरे हाल के बारे में मत बताइएगा। नहीं, मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी। मैं कहूंगी कि दोबारा से मुल्तान जा रही हूँ। शक भी नहीं होना चाहिए उन्हें। नहीं होगा ना, तुम अपना ख्याल रखो। देखो मैं बस आ रही हूँ ना तुम्हारे पास, तुमने अपना ख्याल रखना है, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। आनी प्लीज रोए तो मत, इसलिए थोड़ी बताया था मैंने आपको।
हाँ लेकिन ख्याल रखना, मैं आती हूँ। अल्लाह हाफिज। हाँ अल्लाह हाफिज। आने में मुश्किल हो जाती है। चाचू, इतनी सच्ची और गहरी मोहब्बत, यानी कि वो नहीं मिल सकी तो आपने जिंदगी की सारी खूबसूरती खुद पर हराम कर ली। हमेशा उनके बारे में सोचते रहे यार। तो मुझे एक चीज बताए ना, कभी ये ख्याल नहीं आया आपको कि कुछ हिम्मत दिखाते, कुछ जुर्रत दिखाते, कोर्ट मैरिज ही कर लेते यार? नहीं, तुम समझोगे नहीं असलान, वो लेवल ही कुछ और था। वो मोहब्बत का लेवल ही कुछ और था यार। वो क्या था? हमारे लिए वैल्यूज इंपॉर्टेंट। तुम्हें नहीं पता कि हम मोहब्बत के किस लेवल पे थे। हालांकि मैं जो तुम कह रहे हो कर सकता था, मैं कोर्ट मैरिज कर सकता था, लेकिन वो जवान की बच्ची वो मर भी जाती ना तो अपनी खानदान की इज्जत पे कलंक का टीका नहीं बन सकती। ऐसी थी मेरी मोहब्बत, ऐसी। अरे क्या बात है, क्या बात है। शुक्र है हमारे बीच में कोई रुकावटें नहीं। अरे अब तो आपसे दोस्ती हो गई है और इजहार अक्कर भी मुझसे मोहब्बत करने लगे। वो तुम कह रहे थे कि तुम्हारी कोई आनी आने वाली है। अभी तक आई नहीं भाई, तुम्हारे घर से कोई नहीं आया अभी तक। अरे वो तो मेरी आनी मुझसे बेचैन हो रही है मिलने के लिए, बार बार फोन कर रही है, लेकिन है कुछ रुकावटें घर की वजह से जो मिल नहीं पा रही। कौन सी रुकावटें? अरे क्या बताऊं चाचू, वो भी आपकी तरह ना किसी से सच्ची मोहब्बत किया करते हैं। अच्छा, मेरी तरह? लेकिन घर वालों की इज्जत की वजह से उनको नाकामी का सामना करना पड़ा। सिंपल, सेम। उन्होंने भी आपकी तरह शादी नहीं की आज तक। अच्छा, मेरी तरह? बहुत आला। मोहब्बत सच्ची थी उनकी। अरे हमने उनको लाख समझाया कि इसरा बीबी जिसका तुम इंतजार कर रही हो वो नहीं आएगा। और ए भाई, इतनी अजीम औरत की कहानी सुना रहे हो और उनकी और मेरी कहानी करीबन नहीं बल्कि बिल्कुल मिलती जुलती है। तो मैं देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी खाला को देखना चाहता हूँ बेटा। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि इतनी अजीम औरत और मोहब्बत के उस लेवल पे। नफीस? हाँ, नफीस भी। तो प्लीज दिखाओ ना, अगर कोई एक आध तस्वीर हो तो, अगर तुम बुरा ना मानो तो। हाँ शायद, हाँ ये रही मेरी आनी। देखिए